जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है, आखिर आपका कैसा मेडिकल होता है, क्या प्रोसेस रहती है आपकी। तो इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा मेडिकल की कि आखिर कैसे आपका मेडिकल होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर एक वीडियो मेडिकल से रिलेटेड भी बना दीजिए सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें डर रहता है कि कहीं हमें मेडिकल से बाहर ना कर दिया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं फिट होने के बावजूद भी घबराते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता, बस सिंपल आपका मेडिकल होता है। जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरी करनी होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं जिनकी हाइट भी परफेक्ट होने के बाद, और कुछ लोग आई में भी ठीक है, कुछ लोग कान में भी ठीक है, उसके बाद भी लोग घबराते हैं कि कहीं हमें बाहर तो न कर दिया जाए। तो मैं बता दूं आपको, बहुत ही सिंपल मेडिकल होता है, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप निश्चिंत होकर आइएगा, है ना। तो मैं सारी प्रोसेस बता दूंगा आपको कि कैसे आपका मेडिकल होता है, क्या प्रोसेस रहती है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा, तो आपको कहीं ना कहीं घबराहट आपको नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर, आप निसंकोच होकर अगर आप आएंगे मेडिकल होकर, बगैर डर से आएंगे, तो आप आसानी से आप मेडिकल दे देंगे, क्योंकि ज्यादा हार्ड आपका मेडिकल नहीं होता। तो मैं बता दूं आपको कि अगर मेडिकल आपका कब होता है। सर्वप्रथम पहला सवाल ये, तो मेडिकल आपका जब आपके रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल होने के बाद आपके रिटर्न और फिजिकल के मार्क्स जुड़ने के बाद आपका होगा फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ आने के बाद आपका होगा जिला अलॉटमेंट, कि आखिर आपको कैसे जिला अलॉटमेंट हो। मतलब आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो पास वाला जिला, जो भी आपने चॉइस फिलिंग डाले होंगे, तो आपको वो जिला मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो कम नंबर होंगे तो आपको दूर वाला जिला मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे जिला अलॉटमेंट होता है, जिला अलॉटमेंट होने के बाद आपको जिला दे दिया जाता है। उसके बाद आप जो भी जिला अलॉटमेंट हुआ आपको, उस जिले में आपको मेडिकल देने जाना होता है। जिस दिन भी आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, तो उस दिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेडिकल देने जाएं तो आप अपनी पूरी तैयारी से जाएं। मतलब रहने खाने से लेके आप अपनी व्यवस्था के साथ, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है ऐसी कोई सुविधा नहीं देता कि आपको रहने या खाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। आप अपनी व्यवस्था के साथ जाएं, ध्यान ये रखना है आपको। सोने खाने से लेके सब व्यवस्था जो है आप खुद पर लेके जाएं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि आपका जो मेडिकल होता है, आपका मेडिकल होता है कई जगह होता है। पुलिस लाइन में टेंट के अंदर होता है आपका मेडिकल। कई जिलों में जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है आपके। तो मैं बता दूं, जैसे पिछली बार जो हुआ था, प्रायः बहुत सारे जिलों में पुलिस लाइन में आपका मेडिकल हुआ था। ब्लड टेस्ट के लिए आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बाकी सारे मेडिकल जो होते हैं टेंट के अंदर ही डॉक्टर की टीम रहती है, वो आपका मेडिकल कर देगी। तो जैसे ही आप मेडिकल देने आते हैं, तो सर्वप्रथम आपको जो है टेंट के अंदर आपको बिठा लिया जाता है। सर्वप्रथम प्रोसेस आपको बिठा लिया जाता है। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपके प्रति, मतलब उसकी एक कॉपी, मतलब 5-5 प्रति आपकी, आप 5-5 की कॉपी बना के रख लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके फिल करना है, और 5 से 6 फोटो आपको लानी है। उसके बाद आपको आपको भरवाया जाएगा अनुप्रमाणन फॉर्म। तो 4 पेज का आपका अनुप्रमाणन फॉर्म भरा जाएगा। उसमें 13 कॉलम रहेंगे। उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका नॉमिनी मतलब आप अगर कहीं आपकी ऐसी कहीं डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद आपको किसका जॉब देना है, आपको इसका नाम आपको भरना होता है कि आखिर आपके बाद आपकी जॉब कौन लेगा। तो नॉमिनी आपको भरना होता है, ठीक है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम भरना है, पूरा एड्रेस सहित। मतलब आप शहर में रह रहे हैं तो गली नंबर से लेके मकान नंबर से पूरा भरना। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो गांव में मोहल्ले, कौन से मोहल्ले में रह रहे हैं आप, कौन सा मकान नंबर, कौन से वार्ड, मतलब पूरा बारीकी से ध्यान ये रखना है। आप जो भी जानकारी भर रहे हैं सही जानकारी भरें। अगर आप गलत जानकारी भर रहे हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, ध्यान ये रखना है आपको। क्योंकि आपको एक ही बार नाम भरना, अगर एक बार आप नाम अच्छे से भर देंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक बार जो आपकी एसआर सर्विस रूल जो होती है, उसमें सारी की सारी डिटेल आपकी भरी जाती है जो आप फॉर्म में भरोगे। तो अनुप्रमाणन फॉर्म हो गया आपका 13 कॉलम का, 4 पेज का, ठीक है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सारा एड्रेस आप नॉमिनी भर के कंप्लीट। उसके बाद 1 पेज का रहता है आपका प्रमाण पत्र, मतलब स्वयं का एक प्रमाण पत्र रहता है जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा, और उसमें राजपत्रित अधिकारी को आपको साइन कराने होंगे, ठीक है। तो आपको निश्चिंत रहना, राजपत्रित अधिकारी मतलब डीएसपी लेवल का जो
हमारे अधिकारी रहेंगे वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे, वहां वो खुद साइन कर देते हैं। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस होगी, आपको ले जाया जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाती है आपको ले जाया जाएगा हाइट के लिए। सर्वप्रथम होगी आपकी हाइट। हाइट नापने के लिए ध्यान ये रखना आपको, हाइट के आप ज्यादा ही अगर कम है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बता दूं हाइट में आपको नॉर्मल खड़ी होना है, आप अकड़ के ना खड़े हो या टेढ़े मेढ़े ना खड़े हो, आप सीधे नॉर्मल खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपकी हाइट हो जाती है तो हाइट में ध्यान ये रखना है आपको कि हाइट में नॉर्मल खड़े होना। और महिला जो भी रहेंगी, फीमेल जो भी रहेंगे, तो फीमेल के लिए फीमेल टीम रहेगी, मतलब हमारे महिला पुलिसकर्मी रहेंगे वो उनकी हाइट नापेंगे। तो मतलब महिला पुलिसकर्मी के लिए अलग प्रोसेस रहेगी, मतलब महिला कांस्टेबल रहेंगी हमारी या महिला अधिकारी रहेंगी, और पुरुष के लिए हमारे पुरुष अधिकारी रहेंगे, जो भी आपके प्रोसेस होगी। आगे आपको हाइट के बाद होगा लड़के लोगों का चेस्ट अप। चेस्ट के लिए आपको ले जाया जाएगा। चेस्ट नापने के लिए ध्यान ये रखना है आपको नॉर्मली खड़ा होना है, आपका नॉर्मल चेस्ट नापा जाएगा। उसके बाद जो है आपका फुलाने के बाद मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। ठीक है, अब टेस्ट होगा आपका नौकनी का टेस्ट। नौकनी का टेस्ट होता है मतलब दोनों घुटने के बीच गैप होना चाहिए, क्योंकि स्केल डाल के देखा जाता है दोनों जैसे घुटने हैं आपके, दोनों घुटने हैं आपके, उसके बीच जो होना चाहिए गैप होना चाहिए। ध्यान ये रखना है आपको, दोनों बीच घुटने के बीच अगर आप गैप होगा तो आपको बाहर नहीं करेंगे। अगर आपके घुटने पूरे टकरा रहे हैं, ठीक, तो आपको जो है नौकनी की समस्या। नौकनी की समस्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है फैटी वाली नौकनी, मतलब आपके घुटने में जो फैट बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं आपके फैट, जिसके कारण आपके घुटने बढ़ जाते हैं और दोनों घुटने अगर पास में आते हैं टकराते हैं, तो जिसके कारण आप नौकनी की समस्या। दूसरी होती है आपकी हड्डी वाली नौकनी, मतलब दोनों घुटने की हड्डी बढ़ जाती है, अगर आप दोनों घुटने पास में लाओगे तो घुटने आपस में टकराते हैं। तो नौकनी के संबंधित मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो बताया हूँ कि आखिर कैसे आप नौकनी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट होगा आपका फ्लैट फुट, मतलब आपके पैरों के बीच आर्च बनना चाहिए, मतलब ये पैर देख रहे हैं, ये आर्च होना चाहिए पैरों के बीच। ठीक है, आप उसमें मेरे डाला हूं मैंने, आप देख सकते हैं, तो आर्च होना चाहिए, है ना। आर्च अगर नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाए। तो निश्चिंत ये रहना आपको कि भाई इतनी ज्यादा इतना हार्ड आपका मेडिकल नहीं होता, निश्चिंत रहना आपको। ठीक है, अब होगा आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट के लिए एक स्नेलिन आई चार्ट होता है, एक होता है पोर्ट्रेट ई चार्ट। तो स्नेलिन आई चार्ट होता है, इसमें हिंदी के शब्द लिखे रहते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के और कुछ गिनतियां लिखी होती हैं जो आपको पढ़ना होता है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी के शब्द, इंग्लिश के और आपका गिनती लिखी होती है, तो आपको पढ़ने होते हैं कि आखिर। और ध्यान ये रखना है आपको, जब भी आप आई टेस्ट दें तो आपको एक आंख बंद करने के लिए कहा जाए तो आप जोर से आंख को बंद नहीं करना, क्योंकि आपको जोर से आंख बंद करेंगे तो जैसे ही आंख खोलेंगे तो एकदम से अंधेरा अंधेरा लगने लगेगा आपको। तो आपको नॉर्मली आंख बंद करना है ना, ध्यान ही रखना आपको, नॉर्मली आपको आंख बंद करना है। ठीक है, होगा आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। उसके लिए आपको पोर्ट्रेट में दिया जाएगा कि देख सकते हैं आप कि पोर्ट्रेट दिया जाएगा आपको कि पोर्ट्रेट में आखिर क्या अंक लिखे हुए हैं। कुछ अंक लिखे होते हैं, कुछ गिनतियां लिखी होती हैं, तो आपको बताना है कि आखिर पोर्ट्रेट में क्या लिखा हुआ है। कि बहुत सारे आपके कलर रहते हैं, कलर के अंदर आपकी पोर्ट्रेट जो रहता है उसके अंदर आपके क्या लिखा हुआ है आपको बताना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है आपका कान का टेस्ट। कान का टेस्ट में आपको देखा जाता है कि आपको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, दोनों कान में कुछ गुनगुने बजा के देखते हैं कि आपका कान में आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। उसमें ही होता है आपका टेस्ट, आपको टॉर्च मार के देखा जाता है कि अंदर आपके कान में कहीं मैल तो नहीं है, कहीं आपका कान बह तो नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी टेस्ट कराने आए तो आप स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप कान साफ करवा लें। ठीक है, आप ये रोड छाप से किसी से ना करवाएं, क्योंकि अगर आप कहीं ना बाहर से करवाते हैं फिर कहीं फेस जम जाता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान ये रखना है, आप जब भी आए आप कान का टेस्ट मतलब आप कान साफ करवा के आए। ठीक है, और क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के कान बहने की समस्या होती है, कान बहता है तो साफ करवा लेते, उसके बाद क्या होता है कान सूख जाता है अंदर से और अलग मैल दिखने लगता है। ठीक है, फेस और मैल दिखने लगता है। तो ध्यान रखना है आपको, आप पूरी तरह से साफ करवा के आए कान, ताकि आपको मेडिकल में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है, मतलब आपको कहीं गंभीर बीमारी तो नहीं है, ये टेस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट।
आपका ब्लड निकाला जाएगा। ब्लड के बाद फिर लैब में सारे टेस्ट होंगे कि कहीं आपको कैंसर या कोई बड़ी गंभीर बीमारी तो नहीं है। आपको गंभीर बीमारी देखी जाती है, अगर आपको नॉर्मली है आपका तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी तो फिर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मेडिकल से संबंधित। अगर आपको कहीं भी समस्या जाती है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप जरूर पूछें, निडर निसंकोच पूछें आप। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में अभी भी डाउट होगा, तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिंपल मेडिकल होता है। ठीक है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को भी फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो क्या लेकर आना है आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद।